हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में स्टडी रिलेटेड वीडियो आते हैं। कुछ भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहते हैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो आते हैं। प्लस अगर कुछ अभी आप बिजनेस के पर्पज़ से कुछ देखना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं किसी बड़े बड़े सिटी जैसे मुंबई, नोएडा, दिल्ली, बेंगलोर, तो इस सब से रिलेटेड भी वीडियो इसमें आते हैं। लेकिन मेनली अभी इस वीडियो में मैं स्टडी से रिलेटेड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लेकर आया हूँ। और अगर आप स्टूडेंट हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए देख लेते हैं बिना समय गंवाए हुए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं पूछता हूँ एक 5 क्वेश्चंस का एक क्यूज, जो कि आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। तो इसमें आपका पहला जो आ जाएगा आंदोलन वो है नील विद्रोह। नील विद्रोह में क्या होता है कि 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, यथा नील आंदोलन, पावना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एक्का आंदोलन, गोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि। इनमें 1859-60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाज़ारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन या अलाभकारी खेती करवा रहे थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसे में कराकर चावल की खेती लायक ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील खेती करने के लिए मजबूर करते थे। तो ये आपका हो गया नील विद्रोह, जो कि 1859-60 में हुआ। तो इस आंदोलन के बाद आपको ये बताना है कि जो ऊपर जो भी जितने भी आंदोलन का नाम लिया हूँ उसका टाइम पीरियड क्या था। चाहे किसान सभा आंदोलन, दक्कन विद्रोह आंदोलन, गोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, अगर आप सच में तैयारी आपकी अच्छी है तो आप ये सब का जो है आंदोलन का आपको टाइम पीरियड ज़रूर याद होगा। तो यहाँ पे पहला मेरा आंदोलन था नील विद्रोह। अब दूसरा देख लेते हैं आंदोलन जो है 1857 का विद्रोह। हालांकि 1857 नील विद्रोह से पहले हुआ था, लेकिन उसमें और भी विद्रोह आंदोलन की चर्चा थी, इसलिए उस विद्रोह को मैं पहले बता दिया। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। यह फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें उसका एक फ़ोटो पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था और आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दे दी गई। 14वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 34वीं जो जिसमें मंगल पांडे थे उनके सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। तो इसमें 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, पहला 29 मार्च 1857 और दूसरा 8 अप्रैल। और बाकी इसमें और भी डिटेल है, लेकिन बस इस वीडियो में मैं आंदोलन का ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिसमें आपको टाइम पीरियड और स्टार्ट कैसे हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई थी। बंग आंदोलन 1905 की घटना है। बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 5 क्यूज का आप आंसर आसानी से आप दे पाएंगे। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए गए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ।
इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। अतः इसके विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेट दिया हुआ। आंदोलन, होम रूल आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी और दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। तो ये हो गया। आप देख लेते हैं जलियांवाला बाग कांड। तो जलियांवाला बाग कांड अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने, जिसको कि जनरल डायर के नाम से फेमस है, के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़े, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। तो हो गया जलियांवाला बाग का। अपडेट जरूर याद रखें। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। कब किया गया था? तो मार्च 1919 में खिलाफत समिति का। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ। तो अब देख लेते हैं असहयोग आंदोलन में क्या था। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला और इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए। अब देख लेते हैं चौरी चौरा कांड क्या है। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। डेट जरूर याद रखें, 5 फरवरी 1922, जिसमें उसमें छिपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा के होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। अब है आंदोलन में नमक सत्याग्रह, जिसको कि डांडी मार्च भी बोला जाता है। डांडी मार्च, जिसे नमक मार्च डांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव डांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया था। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग? तो 78 लोगों के साथ। भारत में लोगों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था
और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज़ होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियाँ खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़े। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था उसका विरोध किया गया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से ख़त्म हो गया। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दिया था। तो अब देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए जाने गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1919 में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन अब देख लेते हैं। 1942 में सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। तो अब देख लेते हैं आज़ाद हिंद फौज। हालांकि बहुत मुश्किल है इतने आंदोलन को एक वीडियो में लाना, लेकिन एक यहाँ पे एक ओवरव्यू लेके आ रहा हूँ। लेकिन अगर आपने डिटेल आंदोलन का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो यूट्यूब में जाकर आप देखें। लेकिन ये एक ओवरव्यू है जो इससे कि आपको डेट का पता चलेगा, कौन इसमें मेन लीडर हैं उसके बारे में जानकारी होगी और उसका निष्कर्ष क्या निकला। तो एक बहुत ही एक 1 पेज में जो कंप्लीट किया हुआ समराइज आंदोलन के बारे में दिया हुआ। तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप डेट इम्पोर्टेंट है, नाम भी जो भी हैं हाईलाइटेड उनका नाम जरूर याद रखें। आंदोलन अब है चिपको आंदोलन 1970 का, ये भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग था में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे। हालांकि उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ था, तो अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट 3 डेट हैं। तो इसके बाद ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। पेड़ को काटने से बचाने के लिए उससे चिपकी ग्रामीण महिलाएं। तो आप देख सकते हैं फोटो में। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। चमोली जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, कब प्रारंभ हुआ 1970 में। 1 दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। उस टाइम उत्तर प्रदेश ही था, अभी हम लोग चूँकि पढ़ रहे हैं तो इसलिए उत्तराखंड बोल रहे हैं। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी।
तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब इस वीडियो के समाप्त करने के पहले जो मैं 5 क्वेश्चंस पूछता हूँ उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो को सही से आप देखा हो तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो इसमें आपको पहला क्यूज है कि बंग भंग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। बंग भंग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। दूसरा है नील विद्रोह का कार्यस्थल क्षेत्र क्या था, मतलब नील विद्रोह कहाँ स्टार्ट किया गया था। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए, नील आंदोलन या नील विद्रोह बोल सकते हैं। तीसरा हो गया आपका कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कब किए थे। तो तीसरा आपका हो गया। चौथा में दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। तो ये 4 हो गए। और 5वां हो गया आपका चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। तो इसमें अगर आप वीडियो को सही से देखे होंगे तो ज़रूर आप आसानी से कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। और आप अगर कुछ इसमें क्वेरीज या कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो जो भी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम के सहित लेकर आऊँगा कि इनका ये क्वेरीज था और उस पर मैं सोल्यूशन लेके आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग अपना खूब ख्याल रखें, अपने परिवार के प्रति अपना आदर बनाए रखें और महिलाओं के प्रति प्रेम भाव रिस्पेक्ट के नज़रों से देखें और उनको जहाँ तक हो सके उनको आगे बढ़ने में सहयोग दें। और इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी राष्ट्र के नाम एक जयकारा। जय हिंद, जय भारत।